खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नगर परिषद के वार्ड पार्षद सहित उप सभापति के द्वारा दिए गए पत्र के आलोक में अध्यक्षता बैठक बुलाई गई, जिसे लेकर लालगंज नगर परिषद के सभापति कंचन कुमार शाह के द्वारा विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी को बैठक स्थगित कराने का आदेश दिया गया था, जिसके उपरांत बैठक स्थगित कराने का पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन विधायक या सांसद की आपत्ति न होने के कारण बोर्ड की बैठक कर दी गई, जहां नगर परिषद के सभापति कंचन शाह, उप सभापति संतोष कुमार, 26 वार्ड पार्षद मौजूद रहे। वहीं बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी इस बैठक की अध्यक्षता सभापति कंचन शाह के नेतृत्व में की गई। तो इस बैठक में वार्ड पार्षद बबीता कुमारी के द्वारा महिला सशक्तिकरण, घघरा चौक से रेपुरा जवाहर चौक तक के लिए सड़क निर्माण से संबंधित 2018 में आए हुए 4 करोड़ 85 लाख रुपए के लगभग की राशि वापस क्यों किया गया जैसे कई मुद्दा उठाया गया। पार्षद नरेंद्र शर्मा के द्वारा स्ट्रीट लाइट मरम्मतीकरण तथा नए स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कहा गया। साथ ही रोड नाला निर्माण, आवास योजना की बकाया राशि भुगतान, जल निकासी का अस्थायी निराकरण को लेकर सवाल उठाया गया तथा इन सभी मुद्दों को बोर्ड की बैठक में पारित भी किया गया। बोर्ड की बैठक हुई है, सुनने में आ रहा है कि आप बोर्ड की बैठक को कैंसिल करने के लिए आप आवेदन दिए थे, फिर भी बोर्ड के बैठक में पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, स्थिति ऐसा है, अभी जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा के सत्र के दौरान ये नीति संगत नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया है। फिर भी लेटर देने के बाद भी आप बैठक में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अभी जो बैठक हुई है ना, मेरा अध्यक्षता में हुई है, हाँ, तो उपस्थित होना तो ये स्वाभाविक है। आप ही ना लेटर दिए थे बैठक कैंसिल करने के लिए? तो बैठक अभी कैंसिल करने के लिए लेटर जो दिया गया था ना, तो ये नीति संगत था। जब विधानमंडल का ये सत्र चल रहा था तो अपमान नहीं हो, इसलिए ऐसा किया गया था। आज बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या सहमति बनी? बिंदु है जो महिला सशक्तिकरण, गत वर्ष की संपुष्टि, स्टेटस रिपोर्ट, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, और है लालगंज बाजार में जाम और अतिक्रमण से मुक्ति, विभिन्न चौक चौराहों पर हाई मास्क लाइट, अस्थायी फायर हाइड्रेट यानी दमकल, और एक और मुद्दा है घाघरा चौक से गांधी चौक होते हुए जवाहर चौक से रेपुरा तक बनने वाली सड़क सा नाली की समीक्षा पर विचार था। कब तक धरातल पर योजना दिखाई देने लगेगा? देखिए, जैसे आप अभी जहाँ तक जानते हैं, लालगंज नगर परिषद का विकास से लालगंज ये नगर परिषद जो कोसों दूर था, और हम सभी ये मिलजुल कर के ये प्रयास कर रहे हैं कि ये विकास का जो गति है इसको ये तेज किया जाए। अभी हाँ, बोलिए। मानसून आने से पहले लालगंज अगला बार डूब गया था, कब तक नाला निर्माण या जो भी होगा, क्या इस बार मानसून में क्या स्थिति लालगंज का रहेगा? देखिए, सशक्त की बैठक में मैंने जो पहले ही इसको क्लियर कर दिया है कि मानसून आने से पहले नालों का ये संपूर्ण उड़ाई होगा। सर, नगर परिषद बोर्ड की बैठक की गई है, करीब 2 महीने बाद बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है, क्या किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या योजना पास किया गया है? जी, आज नगर परिषद लालगंज की अध्यक्षता बैठक की गई है। उस बैठक में लालगंज नगर निकाय से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन पर चर्चा हुई है। उसके बाद 1869 से नगर पालिका का जो गठन हुआ उस वक्त से अब तक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद और अन्य लोगों की संचिकाओं के संदर्भ में चर्चा हुई है। उसके बाद शहर से जल निकासी पर, अस्थायी जल निकासी पर चर्चा हुई है। लालगंज शहर को जाम, अतिक्रमण से मुक्ति पर चर्चा हुई है। उसके बाद घोर परास के कारण फसल क्षति होती है, दुर्घटना होती है, उस पर चर्चा हुई है। उसके बाद होल्डिंग टैक्स लग रहा है जिसमें जलकर भी है इंक्लूडिंग, इसके बावजूद 40 रुपया आम लोगों से प्रति माह जलकर के रूप में वसूला जा रहा है, उस पर चर्चा हुई है। पूरे शहर में सड़क नाला जो टूटा हुआ है
उस पर चर्चा हुई है। फिर पूरे शहर में नया सड़क नाला निर्माण पर भी चर्चा हुई है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र बतरौल से लेकर बेदौली तक का जो एरिया जुटा है, नया क्षेत्र जुड़ा है, उस क्षेत्र में भी सड़क और नाला देने के बिंदु पर चर्चा हुई है। उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई है। उसके बाद हाई मास लाइट पर चर्चा हुई है। उसके बाद हमारे शहर में दमकल की व्यवस्था नहीं है, तो एक दमकल की व्यवस्था कराई जाए, इस पर चर्चा हुई है। साफ सफाई पर चर्चा हुई है। इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। सर सिर्फ चर्चा हुआ या कुछ योजनाओं को पास भी किया योजना गया? पास भी हुई है। किन किन योजनाओं को पास किया गया? इसमें लगभग सारी योजनाएं पास हुई है। कुछ पक्ष विपक्ष के कारण रुक गया है, बाकी मोस्टली जो विकास से संबंधित है वह पास किया गया है। सर जैसे दमकल की बात की है, स्ट्रीट लाइट की बात की है, नगर की साफ सफाई की बात की है, इन सभी चीज़ों को धरातल पर कब तक देखा जा सकता है? साफ सफाई दमकल छोड़कर, दमकल का तो चूंकि अध्यक्ष जी के विशेषाधिकार में रख दिया गया है, वो अपना कमेटी बनाएंगे, क्रय समिति। आज चर्चा चली है तो क्रय समिति बोले हैं कि हम 1 सप्ताह में फॉर्मेशन कर लेंगे, उसके बाद अपना क्रय करेंगे। लेकिन अन्य जो भी चर्चा हुई है वो अप्रैल से हमको लगता है धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक से। काफी हंगामेदार रही है आज की बैठक, किस बात पे हंगामा हुआ है? जी, महिला सशक्तिकरण के बिंदु पर थोड़ी बहुत महिलाओं के द्वारा चर्चा की गई। क्या मुद्दा क्या था, क्यों हंगामा हो रहा था? महिलाओं का कहना था कि माननीय सभापति महोदय के द्वारा सशक्त अस्थायी समिति में किसी भी महिला को स्थान नहीं दिया गया है, जबकि राज्य सरकार बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान की है कि महिलाओं को आरक्षण देना है। हरिजन मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। सभापति का क्या रिएक्शन रहा? सभापति महोदय का कहना था कि चलिए इस एक बार हम लोग गठन किए, फिर इसके बाद दोबारा एक करेंगे, उसमें हम लोग उसको कम से कम 2 साल के बाद ही ऐसा संभव होगा। अब इस बिंदु पर स्पष्ट निर्देश उनके द्वारा नहीं आया है, उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं आया, बस इतना ही कहा गया है कि अगली बार जो भी हम करेंगे उसमें महिलाओं को सम्मान देंगे। एक दिन पहले कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आप सभी वार्ड पार्षदों और आपको भी सभापति के द्वारा लिखा गया एक सूचना आप लोगों को पहुंचाया गया है कि बैठक को स्थगित किया जाए। ये सूचना आप लोगों को पहुंचाई गई है। आज अचानक फिर से बैठक हो गई है, क्या इसके लिए कोई सूचना जारी की गई थी कि बैठक होगी? जी, आज एक सबसे पहले 10 फरवरी को जो बैठक का बहिष्कार माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया था, उसके बाद माननीय सदस्यों ने अध्यक्षता बैठक बुलाया था, जिसकी तिथि आज निर्धारित की गई थी। अध्यक्षता बैठक के बाद कार्यालय स्तर से आज के कैंसिल का पत्र निर्गत किया गया था, जो नियम के विपरीत था। इसलिए माननीय सदस्यों ने और उपस्थित लोगों ने आज बैठक कराने पर सहमति जताई और आज बैठक हुई। तो मतलब बैठक हुई। कल का जो सूचना था उसको वापस लिया गया सभापति की तरफ से? ऐसे वापस तो लिया नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद बैठक की गई। कार्यपालक ने तो केवल सूचना भेजा ना आपको कि हाँ। सभापति ने कहा ऐसा चाहते हैं, तो या तो वो सूचना वापस, या तो वो प्रस्ताव वापस लिया गया होगा सभापति की तरफ से? नहीं लिया गया, वापस नहीं लिया गया। तो फिर बैठक कैसे हो गया? बैठक चूंकि अध्यक्षता बैठक थी, इसलिए माननीय सदस्यों के द्वारा जो लाया गया था पूर्व की तिथि पर, उसी के आलोक में बैठक की गई। तो कल वाला इनवैलिड, मतलब उसका कोई मोल नहीं रहा? अब तो जवाब वही लोग देंगे इस बिंदु का। क्या नाम हुआ? जी, संतोष कुमार, उप सभापति नगर परिषद लालगंज वैशाली। आज की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या सवाल किया गया और क्या उधर से प्रतिक्रिया मिली है? महिला सशक्तिकरण को लेकर जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया था, उसमें महिला को कहीं जगह नहीं मिला। इसको लेकर सब लोग आवाज़ उठाए और इस पे चर्चा हुआ, तो अध्यक्ष महोदय कहे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या पुनः स्टैंडिंग कमेटी में महिलाओं को शामिल किया जाएगा क्या? ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। एक और बात सुनने में आई है कि जो घाघरा चौक से रेपुरा जवाहर चौक तक की रोड का पैसा आया हुआ था 4 करोड़ 85 लाख के लगभग, उसके बारे में क्या बताया गया है? मेरे द्वारा इस प्रस्ताव को उसमें उठाया गया, तो ईओ साहब द्वारा कहा गया कि इस फंड का पैसा वापस चला गया है। तो हम बोले कि क्यों गया, इसका रीजन बताइए। तो उनके द्वारा कहा गया कि अगले बैठक में इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। कुछ कर्मचारी की गलती भी बता रहे थे। हाँ, कर्मचारी की वजह से हुआ है, जो कुछ गलत रिपोर्ट बनाकर दे दिए, इस वजह से पैसा वापस चला गया है। तो
उसके लिए अगले बैठक में उसका ये कर देंगे, बोले हैं कि अगले बैठक में इसका पूरा जानकारी देंगे, तो जानकारी मिलेगा उसके बाद हम लोग को जो निर्णय लेना होगा लेंगे। जिस कर्मी के द्वारा गलती की गई है क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगा जो 4,85,00,000 रुपया वापस चला गया? अगर उनकी वजह से वापस गया है तो उन पे कानूनी कार्रवाई तो किया जाएगा, पहले पूरी जानकारी हमें मिल जाए उसके बाद। हम सभी मेंबरों के द्वारा अध्यक्षता बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में हमारे 11 विषय थे, अन्याय को लेकर के 11 विषय था। लगभग सभी विषय पर हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करवा दिए, जिसमें सबसे बड़ा अथी था कि हमारे लालगंज में दमकल की व्यवस्था नहीं थी, जिसके वजह से किसी तरह का कोई घटना होता था आग लगने की तो काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। और हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि हम लोग नगर परिषद कार्यालय के माध्यम से एक बहुत जल्द हम लोग एक दमकल खरीदने का काम करेंगे, जो हमारे नगर कार्यालय के बाहर हमेशा 24 घंटा खड़ा रहेगा।